प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघ पूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन उस महाप्रेम रस को जागृत कर देता है जो अन्य साधनों का आश्रय लेने वाले विविध प्रकार के तप, तीर्थ, त्याग, तपस्या आदि विविध वेदाध्ययन आदि इनके द्वारा जिस प्रेम का एक बिंदु भी अनुभव में नहीं आ सकता, उस महाप्रेम सिंधु का अनुभव कराने के लिए समर्थ है प्यारी जू प्यारे जू के चरणों का दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से आश्रय। ये दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से आश्रय केवल वृंदावन की रज और वृंदावन रजोप सेवी अनन्य रसिक शिरोमणियों के चरणारविंद का बल ही हमें समस्त रागों से, मोह बंधनों से रहित करके प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद का अनन्य आश्रय प्रदान करेगा। सच्चे मानिए वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय, अन्य पुराण इतिहास आदि का स्वाध्याय और शास्त्र पद्धति से की हुई साधना से पवित्र बुद्धि, इसकी भी गति नहीं थी कि वो नित्य विहार रस के विषय में कुछ भी समझ सके। जब वृंदावन रजरानी की कृपा, रसिक शेखर महापुरुषों की करुणामयी दृष्टि कि ये हमारा भृत्य है, ये हमारा दास है, ये हमारे अधीन है, ऐसा देखकर उन्होंने कृपा दृष्टि की, तो इस रस का कुछ किनका बुद्धि में अवतरित होने लगा। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं हुई कि वो रस में पहुंच सके। रस कृपा करके बुद्धि को अपने में प्लावित करने लगा, डुबोने लगा। इसलिए सिद्ध सिद्धांत है, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन रस के रसिकों का संग किए, बिना उनके द्वारा दी हुई उपासना के कोई अपने चित्त को श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में नहीं रख सकता। ऐसी साधना कर सकता है कि वो धर्म की पूर्ति कर ले, कामनाओं की पूर्ति कर ले, अर्थ की पूर्ति कर ले, मोक्ष की पूर्ति कर ले, पर वो प्रेम रस का रसिक
तभी हो सकता है जब रज और रजोपसेवी रसिकों का संग। इस रस की प्रथम सीढ़ी है वृंदावन का वास, या अनन्य भाव से वृंदावन का आश्रय। द्वितीय सीढ़ी पर वृंदावन विराजमान करता है। जो रसिकों का संग है ये वृंदावन देता है। अगर वृंदावन रजरानी की कृपा, धाम की कृपा को और आप पे नहीं है, तो आप यहां आकर एक तीर्थ की तरह भ्रमण करके कुछ उत्तम और कुछ अपनी बुद्धि की नीचता जनित विषयों का अवलोकन करके चले जाएंगे। आप ये नहीं देख पाएंगे कि ये जड़ चैतन्यता से रहित चिदानंदमय धाम महाप्रेम रस से प्लावित हो रहा है। आप ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। धाम का आश्रय, धाम का वास आपको दृष्टि प्रदान करेगा, आपकी बुद्धि में वो सामर्थ्य प्रदान करेगा कि आप वृंदावन के रसिकों को पहचानने लगेंगे। पहचानने से ही प्रीति होती है। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। वृंदावन जन आएगा आपको, वृंदावन पहचान देगा रसिकों की, वृंदावन रसिकों के संग की योग्यता देगा, वृंदावन रसिकों की वाणी समझने के लिए बुद्धि में सुबुद्धि प्रदान करेगा, बुद्धि में प्रकाश करेगा, बुद्धि में विवेक प्रदान करेगा। तब आप समझ पाएंगे ये प्यारी जू प्यारे जू का महान प्रेम रस। वृंदावन हमारा प्राण है, वृंदावन हमारा जीवन है। ये कोई शहर नहीं है, ये कोई तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ पाद प्रभु की नित्य के लिए विहार स्थली है। बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री वृंदावन धाम को अपना प्राण, अपना जीवन मान लेते हैं। ये लाडली की अत्यंत कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है, जिसके हृदय में बात आ गई, अब हमें कोई गति की चिंता नहीं। मुझे वृंदावन मिला, इससे बड़ी कोई गति होगी? मुझे रजरानी में वास मिला, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव आदि याचना करते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, धन्य 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 तेज इनके उपासी है। चित्त में पूर्ण महत्व बुद्धि जब प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग की होती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अब हमें महारत्न ब्रजमणि प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम कांच नहीं बटोरेंगे। अब लो नशानी, अब ना नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, अब जागे पुण्य न रसई हो। अब लो नशानी, अब ना नसई हो। अभी तक नहीं जानता था, इतना ही समझता था, पढ़ो लिखो नौकरी करो, ब्याह करो, बच्चे उनके ब्याह करो, बस यही जीवन की पूर्णता है। पर ये केवल एक माया की मनहरनी वो चाल है जिसमें हमारा अमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है। कोई हरि का प्यारा ही आकर हमारे नेत्र खोलता है, तब समझ में आता है कि जीवन का परम लक्ष्य है प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का निरंतर चिंतन। अब चिंतन करते हुए चाहे प्रवृत्ति मार्ग से चलो या विरक्ति मार्ग से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति पूर्वक प्रिया प्रीतम का चिंतन, उनके धाम का चिंतन, उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीला गुण का श्रवण हो गया। चाहे आप प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ मार्ग से चलो, निवृत्ति अर्थात विरक्त मार्ग से चलो, दोनों को वही प्यारी जू प्यारे जू के चरणारविंद का अद्भुत प्रेम रस प्राप्त होगा। प्रिया प्रीतम की लीलाएं दुर्लभ ही नहीं दुर्लभ तर हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गोविंद कथामृत मिलता है।
लेकिन उनसे भी महाभाग्यशाली वे हैं जो गोविंद अतृप्त लोचन चकोर पेयम, अतृप्त नेत्रों से चकोर की भांति प्यारी जू के मुख चंद्र माधुरी का पान करने वाले जो गोविंद हैं, उनकी लीला कथा अर्थात राधा किशोरी के नेत्रों में नेत्र लगाए हुए वो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के श्री मुख का चकोरी की भांत पान करने वाली किशोरी जू और किशोरी जू का ये अद्भुत एकांतिक वृंदावन का रस, ये अत्यंत दुर्लभ विषय है। यदि आपकी श्रवणेन्द्री में श्यामा श्याम की रसमयी बातें, रसमयी लीलाएं पहुंच रही हैं तो नाच पड़ो, तुम्हारे सौभाग्य का क्या वर्णन करे। बस इस पर महत्व बुद्धि कर लो, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। हमारी श्रवणेन्द्री को वृंदावन धाम की रजोपसेवी रसिकों की रसमयी वृत्ति के द्वारा अवगाहन की हुई प्यारे जू की लीलाओं के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अहोभाग्य अहोभाग्य। चलते हैं प्यारे जू की रसमयी मिलन उत्साह में मगन हुई श्री ललिता जू की वार्ता श्री लाल बिहारी जू से हो रही है। लाल बिहारी जू को श्रृंगारित करके नंद भवन से एकांतिक कुंज में लाई और कहा, लालन बहुत ऊंची ठोर पे तुम्हारे नेत्र लड़ गए हैं। वृषभानु बाबा और समस्त वर्षाने के वयोवृद्ध गोपजन जिनको अपनी पुतली की तरह, प्राणों की तरह रखते हैं, वहां तुम्हारे नेत्र लड़े हैं। तुम इस नंद नंदन के रूप में वहां प्रवेश नहीं पा सकते। अब तो ये शब्द सुनते ही महाप्रेमी श्री लालजू व्याकुल हो गए, जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा प्राण निकल रहा हो प्यास की विकलता के कारण, तो वो केवल पानी ही पानी मांगता है। ऐसे ही अतृप्त लोचन श्री लालजू के केवल राधा रूप रस की प्यास में विकल है। जब सुना कि वृषभानु महल में प्रवेश ही नहीं होगा नंद नंदन वेश से, व्याकुल हो गए। श्री ललिता जी से कहा कि हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाली तो बस आप ही हो। देखो, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी, ऐसे चरण हैं श्री लालजू के। आहा, ये जो चरण पंकजम है ना, ये प्रणत कामदम, कोई भी इन चरणों का आश्रय ले ले तो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कामना नहीं जो ये चरणारविंद का आश्रय लेते ही पूर्ण ना हो जाए। प्रणत कामदम, संपूर्ण भूमंडल की शोभा, संपूर्ण बड़े बड़े महापुरुषों के मस्तक पर जिनकी चरण रज से महामहिमा प्रकाशित हो रही, उनके भाग्य प्रकाशित हो रहे, जो ईश्वर कोटि के जो योगींद्र मुनींद्र हैं, उनके माथे पे जिनकी सदैव चरण रज विराजमान रहती, चरणामृत विराजमान रहता है, वो प्रभु, वो गोविंद, वो लाल बिहारी श्री ललिता जी के चरणों में माथा रख के कहते हैं कि हे सखी, मेरे मनोरथों को पूर्ण करने वाली केवल तू ही है। ये राधा दर्शन की ज्वाला, प्रेम ज्वाला, विरह ज्वाला मेरे हृदय को जला रही है। सखी, तू कृपा दृष्टि की वृष्टि करके मेरे हृदय को शीतल कर दे, अन्यथा सत्य कहते हैं यहां प्राण आ गए हैं नासाग्र में, यदि तूने कहा कि अब उपाय नहीं तो सखी मेरे प्राण निकल जाएंगे। लालजू की ऐसी परम व्याकुलता जब श्री ललिता जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि बचन करो तुम सो दे तारी, मिलूंगी भली
प्राण प्यारी। बचन करो तुम सो देतारी, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। तजी के लोक वेद की लाज, दे हो प्राण तिहारे काज। तज के लोक वेद की लाज, दे हो प्राण तिहारे काज। नैन भरे धीरज धरे, मन में था पी विचारी। पलटी वेश ले जाइए, जहाँ कुंवरी सुकुमारी। नैन भरे धीरज धरे, मन में था विचार। पलटी वेश ले जाइए, जहाँ कुंवरी सुकुमार। तब ललिताइक मंत्र विचार्यो, तिय को वेश सिंगार्यो। तब ललिताइक मंत्र विचार्यो, तिय को वेश सिंगार्यो। हाँ भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। हाँ पहिरे लाल कसूंभी सारी, गुही शीस कल मांग संवारी। पहिरे लाल कसूंभी सारी, गुही शीस कल मांग सवारी। हाँ लाल भाल पर बेंदी फबी, त्रिभुवन की शोभा सब दबी। लाल भाल पर बेंदी फबी, त्रिभुवन की शोभा सब दबी। श्री ललिता जी ने लालजू के हाथ में ऐसे तारी मारी और कहा, लालन निश्चिंत हो जाओ, उपाय पहले से निश्चित है। मैं निश्चित तुम्हें प्यारी जू से मिलाऊंगी। ना अब लोक लज्जा का ख्याल करूंगी, न वेद की मर्यादा का। आवश्यकता पड़ा तो आप दोनों को मिलाने के लिए, जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राण भी बलिहार कर देंगे, लेकिन निश्चित आप दोनों को मिलाएंगे। बस इन्हीं सखियों के कृपा कटाक्ष से अपने जैसे अधमों को भी ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य सहज हो जाएगा। अत्यंत विश्वास कर लीजिए। बड़ी कृपालु और बड़ी सामर्थ्यशाली सखियां हैं। अत्यंत कृपा समुद्र श्री लाडली लाल का प्यार है मूर्तिमान ये सखियां। ललिताजू कह रही है, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्राण बलिहार कर देंगे, पर आपको मिला के रहेंगे। प्रसन्न हुए। चलो, बोले ऐसे नहीं तो अब तुम लालन बन करके नहीं चलोगे, अब तुमको लाली बनना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें हम सहचरी रूप धारण कराएंगे
और हमारे पीछे पीछे चलोगी हमारे चरणों को देखते हुए, क्योंकि इधर उधर देखोगी तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी चितवन, और कहीं घूंघट खुल गया तो पता चल जाएगा। तो घूंघट में ज्यादा इधर उधर देखा नहीं जा सकता, हमारे चरणों को देखते हुए पीछे पीछे तुम चलोगी, और कहीं किसी भी तरह की चंचलता मत करना। राजी हो गए, प्रियाजू से मिलने के लिए राजी हो गए। जब बरसाने से नंदगांव के लिए श्री ललिता जी चली थी ना, तो पहले से ये मंत्र विचार लिया था। तो निकुंज में एकांतिक लता के नीचे ये सब पोशाक छुपा के गई थी नंद महल। तत्काल वो पोशाक लाई निकाल के और महाराज का श्रृंगार कर रही हैं। लालजू को भी आज बड़ा चाव है, पहली बार लालजू महाराज को सखी रूप से सजा रहे हैं श्री ललिता जी। अभी तक तो मैया नटवर वेश, कभी पीताम्बर की काछनी काछे हुए, पीताम्बर डाले हुए, फेट में बंसी खोसे हुए, लकुट लिए हुई, पर ये आज निराला वेश है, इसलिए इनको भी बहुत चाव है सी प्यारी जू के मिलने का। इसलिए ग्रीवा से संकेत में कहा, हा सखी। श्री ललिता जू श्रृंगार कर रही हैं। जैसे पलाश का पुष्प होता है वैसे रंग की कसुंबी साड़ी श्याम सुंदर के बदन पर एकदम खिल रही है। बहुत ही कसकर के साड़ी पहनाई, क्योंकि महाराज को अभ्यास तो पहनने का है नहीं, और इनकी चाल भी गजनायक प्रभु चाल, तो टिकना चाहिए ना, इसलिए बहुत ही कसकर के साड़ी पहनाई कसुंबी रंग की। और केस तो वैसे ही घुंघराले, अत्यंत मुलायम सुकुमार केश हैं। बहुत सुंदर वेणी रचना की, जूही और मालती आदि सुंदर पुष्पों से वेणी गूंथ कर तैयार की। बीच से मांग का पट्टा निकाला और सुंदर सिंदूर की मांग भरी। विशाल भाल पर, श्याम भाल पर अरुण वर्ण की बेंदी, उस अरुण वर्ण की बेंदी के बीच में कंचन वर्ण के तारे। बड़ी ही अद्भुत शोभा श्री लालजू महाराज की। अब नासा में नथ बेसर धारण कराया। नासा बेसरी अति ही सोहनी, प्राण हरण को मनो मोहिनी। नासा बेसरे अति सोहनी, प्राण हरण को मनोमोहनी। नैनी अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदु अति ही सुखदाई। नैनन अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदु अति सुखदाई। कंचन मोतिन की गरे दुलरी, तेहि छवि की नाहिन कछु तुलरी। कंचन मोतिन की गर दुलरी, तेरी छब की नाहिन तुलरी। कंचु की उरज बनाई संभारे, मानो श्रीफल नौतन धारे। कंचु की उरज बनाई सवारे, मानो श्रीफल नौतन धारे। जी विधि के भूषण मन भाए, सुमिली सुदेश सोई पहिराए। जय विधि के भूषण मन गाए,
सुमिले सुरेश सोई पहराए। साज लिए जब सब सिंगारा, निरखी रूप सुख भयो अपारा। साज लिए जब सब सिंगारा, निरखे रूप सुख भयो अपारा। नवल सखी तब अधिक विराजे, जुवतिन वृंद देखी सब लाजे। नवल सखी तब अधिक विराजे, जुवतिन वृंद देखी सब लाजे। श्याम अंग परती बनी, सारी कसुंभी सुरांग। नख सिख भूषण तियन के, भूषित मोतिनु श्याम अंग पर अति बनी, सारी शोभि सुरांग। नख सिख भूषण तियन के, भूषित मोतिनु सुंदर कसुमी रंग की साड़ी, बेणी गूंथ करके जूही चमेली आदि पुष्पों से बेणी को श्रृंगारित किया। विशाल भाल पर अरुण वर्ण की बेंदी, केसर से युक्त चंदन से पत्रावली, अरुण वर्ण की बेंदी के बीच में कंचन के सितारे और महाराज की फड़कती हुई नासा में सुंदर नथ धारण कराई। बेसर, बेसर का मोती प्राण लेवा है। इतनी सुंदर लग रही है नासा श्री लालजू की, मानो मोहिनी मंत्र से जंत्रित हो वो नथ। एक बार देख ले तो आसक्त हो जाए, ऐसी नथ है। छबीले रसीले कटीले नेत्रों में श्री ललिता जी ने अंजन लगाया, वैसे ही प्राण घातक है। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। रसिकों ने इनके नेत्रों को क्या अनुभव किया, मानो मन रूपी मृग को घायल करने के लिए श्री लालजू के नेत्र बरछी का काम करते हैं। और ऐसे नेत्रों में फिर अंजन, ओ अद्भुत सुख की वर्षा करने वाले नेत्र। फिर श्री लालजू के चिबुक में कंचन वर्ण की बिंदु रखी, क्योंकि स्वामिनी जी के चिबुक में श्याम वर्ण की, तो लालजू के चिबुक में कंचन वर्ण। अगर श्याम रखेंगे तो समझे भी नहीं आएगा ना, श्याम सुंदर है तो कंचन चमकती हुई स्वर्णिम बिंदु ऐसे विराजमान किया। गले में नवरत्नों से जड़ा हुआ हार, सुंदर मोतियों की दुलरी, कंचन की और भी मणियों से सुंदर बड़ा श्रृंगार, वक्षा स्थल का आभूषण मणि रत्नों से चमक रहा है वक्षा स्थल। और फिर कंचुकी धारण कराई, कृत्रिम श्रीफल की तरह उरोज धारण कराए श्री लालजू महाराज के। फिर पीछे हट के देखती कोई शोभा में कमी तो नहीं, जहां जैसी आवश्यकता होती फिर संभाल करती है। सुंदर सुंदर मनोमोहक ब्रह्म ऋषियों द्वारा बंदित श्री चरणारविंद में नूपुर धारण करा रही। सुंदर आभूषण जैसे कट की किंकिणी, कर कमलों में बलय और कंकन अर्थात चूड़ियां और कंकन। फिर ललिता जी पीछे हटती हैं और नख से सिक तक देखती हैं तो सिंदूर भरी मांग कुछ कम अच्छी लगी, तो तत्काल मोतियों की लड़ी से श्रृंगार किया। अब देखा कि अब युवती कैसी लग रही,
फिर पीछे हटके देखा तो समस्त युवती वृंद को अपने सौंदर्य माधुर्य से लज्जायुक्त कह दे, ऐसी सुंदरी श्री लालजू महाराज दिखाई दे। वैसे हैं भी ये ऐसे कि इनको जिस रूप में श्रृंगारित करो ठीक वैसे ही भाव, वैसे ही चाल, वैसे ही चितवन। अगर महाराज वाराह रूप धारण करते तो ठीक वैसे ही धारण करते। फिर ललिताजू ने जो श्रृंगारित रूप करके लालजू का देखा तो बलिहारी लग जाती है, अंगुली चुटकाती कि महाराज कहीं नजर न लग जाए। इतनी सुंदर युवती रूप श्री लालजू महाराज। कहा तो घूंघट करो। बोले हमें आता नहीं, कैसे करे। ललिताजू ने घूंघट करके बताया कि कैसे अंगुली में फंसा के तुम्हें देखना है। ललिताजू की तरफ देखा, बोले महाराज कटाक्ष मत करना, ये नेत्र झुका के चलो। अब आगे आगे श्री ललिताजू बरसाने की तरफ प्रवेश हो रही और पीछे पीछे ये नवीन श्याम सखी। तब ललिता बरसाने आई, सखी संग परम सुहाई। तब ललिता बरसाने आई, सखी संग परम सुहाई। जब प्रवेश रावर में कीनो, सकुच सहित मुख चल दीनो। जब प्रवेश रावण में कीनो, सकुच सहित मुख अंचल दीनो। बूझती सकल जुवती जन हेरे, यह को आई सखी संग तेरे। पूजति सकल जुवती जन हेरे, यह को आई सखी संग तेरे। ललिता परम चतुरती स्यानी, उत्तर दियो देगी मृदु बानी। ललिता परम चतुरती स्यानी, उत्तर दियो देगी मृदु बानी। यह उपनंद गोप की बेटी, मोको खोरी सांकरी भेटी। यह उपनंद गोप की बेटी, मोको खोरी सांकरी भेटी। जानी अवार संग ले आई, कही के वचन ताही समुझाई। जान अवार संग ले आई, कही के वचन ताई समुझाई। श्री ललिताजू आगे आगे चल रही हैं, पीछे पीछे श्याम सहेली जी चल रहे हैं। श्याम सखी, बहुत ही सुंदर रूप लालजू का। रावर माने होता महल। जब वृषभानु महल में प्रवेश किया तो बाबा की जहां बैठक थी बस वहां किसी को बोलने का तो सवाल नहीं। जे ही आगे बढ़े तो सखियों की पहरेदारी थी। उनमें एक सखी ने पूछा, ललिताजू ये सुंदरी कौन है? बहुत ही मनोमोहक इसकी चाल है, इसकी चितवन है, इसका रूप है। आज तक हमने पूरे ब्रज में इस श्याम सुंदरी को तो देखा नहीं। ये कौन है, कहां से आई? तत्काल ललिताजू ने कहा, आपको पता नहीं? उपनंद की बेटी है, साकरी खोर में मिली, अबार हो रही थी तो हमने कहा आप क्यों जाओगी नंदगाम, चलो हमारी उदार शिरोमणि स्वामिनी है, उन्हीं के साथ हाँ कुछ समय व्यतीत करना।
तो उल्लसित होकर के ये हमारी स्वामी के दर्शन के लिए आई। सखी मौन हो गई, चरणों को देख रही कि ये चाल तो सुंदरी की नहीं, किसी सुंदर की लगती है, क्योंकि सात चतुर शिरोमणि सखिया है, पर ललिता जो सामर्थ्यशाली सखी है, उनकी बात को कोई काट थोड़ी सकता है। बड़ी शीघ्रता से श्री लाल बिहारी जी को ले गई जहां हमारी महारानी जी विराजमान है। इधर उधर दोनों तरफ से दो दो सखी चंवर कर रही, कोई पंखा कर रही है, कोई सेवा की सोन संभाल रही। स्वामी जी बस लालजू के चिंतन में डूबी हुई है। गई लिवाई तहां कर जोरे, राजती जहाँ कुंवरी तन गोरे। गई लिवाई तहां कर जोरे, राजत कुंवरी तन गोरे। ललिता देखी कुंवरी मुस्कानी, सखी चतुरई मन में जानी। ललिता देखी कुंवरी मुस्कानी, सखी चतुरई मन में जानी। श्री लालजू से कहा सावधान, एकदम घूंघट मत खोल देना। देखो अब हम बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं जहां सामने महारानी जी हैं, सावधान रहिएगा। जे भी स्वामी जी ने देखा, अब ये कर कमल तो छुपाए ले जा सकते, देखा ये वही कुंवर है जिसको हमने संकेतवट में प्रेम सरोवर में देखा। ललिता जी की चतुराई देख करके प्यारी जी मुस्कुरा दिए, आनंद मगन हो गई स्वामी जी। निरखी परस पर आनंद भारी, विरह विथा बिचते भई न्यारी। निरखी परस्पर आनंद भारी, विरह विथा बिचते भई न्यारी। निरखी परस्पर आनंद भारी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। निरखी परस्पर आनंद भारी, विरह विथा बिचते भई न्यारी। निरखी परस्पर आनंद भारी, विरह विथा बिचते भई न्यारी। सखी दोई आई संग लागी, अटक्यो चेत रूप अनुरागी। सखी दोई आई संग लागी, अटक्यो चित रूप अनुरागी। कछुक ब्याज ललिता तब कीनो, नवल प्रिया प्रीतम सुख दीनो। कछुक ब्याज ललिता तब कीनो, नवल प्रिया प्रियम सुख दीनो। उठी बेगी जाने नहीं कोई, लीनी संग सहचरी दोई। उठी बेगी जाने नहीं कोई, लीनी संग सहचरी दोई। कहती है 300 वचन
बनाए, करहु न टहल आज मन भाए। कह दिए सो वचन बनाए, करहु न टहल आज मन भाए। हाँ माला सुमन सुरंग बनाओ, चित्र विचित्र गूंथी ले आओ। माला सुमन सुरंग बनावो, चित्र विचित्र गोदी ले आओ। ऐसी चतुर चतुरई कीनी, टहल ब्याज सब ही को दीनी। ऐसी चतुर चतुराई कीनी, टहल ब्याज सब ही को दी। मिले मोहन श्री राधा प्यारी, हित ध्रुव निरखी जाए बलिहारी। मिले मोहन श्री राधा प्यारी, ध्रुव निरखी जाए बलिहारी। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नवल लाल लाल नवलाडली, नवल केली सुखरासी, नवल प्रीति नव नव बढ़ी। करत मंद मृदुहासी, नवल लाल नवल नवल केली सुखरासी, नवल प्रीति नव नव बढ़ी। करत मंद मृदुहासी। श्री ललिताजू ने लालजू महाराज से कहा, अब तो घूंघट हटाओ महाराज, देखो सामने हमारी श्री प्यारी जो विराजमान है। जे ही कसुम्भी रंग की साड़ी का घूंघट हटाया तो नीलांबर धारण किए गौरवर्णा हमारी श्री लाडली जू के नेत्रों में नेत्र मिले। लाडली जू और लालजू को अपार आनंद है। लालजू ऐसा प्रतीत हुआ ललिताजू को कि ये दौड़कर प्यारीजू को हृदय से लगा लेंगे, और प्यारीजू भी बहुत उत्साहित है। ललिताजू ने तत्काल संकेत किया, अभी रुको। ये सब नेत्रों से बातें होती हैं। क्या हुआ कि दो सखी पहली पौरी से ही जब उन्होंने बताया कि उपनंद की बेटी है, तो उनको शंका हो गई थी कि संपूर्ण ब्रजमंडल में क्या कभी निकली ही नहीं उपनंद की बेटी। तो दो सखी रूपासक्त होकर लालजू के पीछे पीछे आ रही थी, और वो वहीं सामने खड़ी थी। ललिताजू ने बुलाया और कहा, देखो प्यारीजू के श्रृंगार के लिए आज बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से माला और आभूषण तैयार करो, पुष्पों के सुंदर सुंदर श्रृंगार कर। तुम खड़ी क्या देख रही हो? जाओ विचित्र विचित्र सुंदर पुष्पों को चयन करके, और उनके माला है और कलियों के आभूषण है, ये तैयार करके तत्काल ललिता जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके, और किसी ब्याज से सखियों को वहां से हटाला था। जे हुई सखी गई, ललिता जी का इशारा हुआ कि महाराज
अवसर है। महाप्रेमी, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक वय, दो तनुधारी, रसोया परमानंद। हमारी प्यारी जो स्त्री नहीं है, प्यारे जो पुरुष नहीं है, रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। ये महाप्रेम स्वरूप एक ही परमात्म तत्व दो रूपों में खेल रहा है। रसोया परमानंद एक ही द्विधा सदा। जो प्यारी जी को स्त्री समझते हैं और प्यारे जी को पुरुष समझते हैं, उनका तो इस लीला में प्रवेश ही नहीं, श्रवण करने का प्रवेश नहीं। प्यारी जी प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदियु विमला। विमला उज्जवल प्रेम रस समुद्र की सार स्वरूपा श्री लाडली जू तनुधारी। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप प्रियाजू और रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री लालजू महाराज। ये प्रेम रस का मिलन है, ये अपने आप से अपने आप का मिलन है, ये अपने आप से अपने आप की केली है। ये रसिकों का रस है। इसलिए सावधान, ये किसी स्त्री पुरुष, किसी नायक नायिका का मिलन नहीं, ये एक ही परम रस तत्व का मिलन है, अपने आप से अपने आप में मिलना। प्यारी जू प्यारे जू इशारा पाते ही ललिता जू का तत्काल प्यारी जू दौड़ी और प्यारे जू दौड़े। दोनों महाप्रेमी एक दूसरे के हृदय से लग रहे। श्री ललिता जू हित ध्रुव निरख जाय बलिहारी, बलिहारी जा रही। प्रधान सखिया श्री ललिता जो सामने है और सब इधर उधर कोनों में लगी हुई देख रही प्रिया प्रीतम का मिलन। नवल लालजू और नवेली लाडलीजू का नवल महान आनंद में मिलन। सखी को तत्काल ललिता जी इशारे से आज्ञा करती हैं, बरसाने के नवीन नवीन पल्लव सुगंधित पुष्पों की तत्काल सैया तैयार की जाती है और उसमें हमारे युगल सरकार पधारते हैं, विराजमान होते हैं। बचन रचन सुख कहो न जाई, बाढ़ो प्रेम सिंधु अधिकाई। वचन रचन सुख कहो न जाए, बाढ़ो प्रेम सिंधु अधिकाई। मनोज रंग कीने पिय प्यारी, मन मन सुख बाढ़ो अति भारी। मनोज रंग कीने पिय प्यारे, मन मन सुख बाढ़ो अति भारी। प्रेम पगी ललिता दिख आई, अति आनंद न अंग समाई। प्रेम पगी ललिता दिख आई, अति आनंद नाग समाई। शोभित शिथिल दोहन के अंगा, निरखति सहचरी प्रेम अभंगा। शोभित शिथिल दोहने के अंगा, निरखति सहचरी प्रेम अभंगा। श्रमित जानी तब पवन डुलावे, अति आसक्त नैन भरी आवे। श्रमित जाने तब पवन डुलावे, अति आसक्त नैन भरी आवे। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। दंपति सुख सुख जिनहि के
नाहिन गति कछुआ कुंवारी कुंवर दो रसिक वर सब सखियन के प्राण दंपति सुख सुख जिनाऊ के नाहिन गति कछुआ। श्री प्यारी जू प्यारे जू अत्यंत सुगंधित पुष्पों की शैया पर विराजमान हैं, परस्पर प्रेम वार्ता कर रहे हैं। प्यारी जू वर्णन करती हैं कि प्रीतम, जब से आपको देखा तब से क्या क्या हमारी दशा हुई। प्रीतम वर्णन करते हैं प्यारी जू, जब से आपको देखा संकेत वट में कैसी कैसी विरह व्यथा। दोनों वार्ता करते करते ऐसे प्रेमावेश में आ जाते हैं कि श्रम बिंदु संपूर्ण वेपथ कंपायमान श्रम बिंदु से युक्त ललिता जी ने देखा। प्रधान सखियां दौड़कर सैया के समीप आती है और कोई अंचल से कोई व्यजन से पंखा कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम की प्रेम चितवन प्रेम वार्ता, इस प्रेम में महारस विलास को सखियां अपने नेत्रों के दोनों से भर भर कर पान कर रहे। जैसे ही हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत। सखियों के प्राण हैं श्री किशोरी किशोर जो। दंपति को दुलार करना, इनको प्यार करना, इनकी सेवा सुख में मगन रहना, यही सहचरियों का जीवन है। सखियों ने निश्चय किया कि आज तो ऐसे प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ, परम नित्य मिलन होगा। सखियों ने सखियन जुत तब मतो कराही नित मिलहि हम बाबन माही। सखियन जुत तब मतो कराहे नित्य मिले हम बाबन माहे। माय है मत जब मन में धरि लीनो निज सखियन को अति सुख दीनो। यह मन जब मन में धर लीनो निज सखियन को अति सुख दे। तब ते खेले बावन माही सुंदर सुभग सरोवर पाही। तब ते खेले बावन माहे सुंदर सुभग सरोवर पाए। श्री ललिता आदि सखियों ने अन्य और सखियां जो सेवा सौंज में मगन थी सबको बुला लिया। सब प्यारी जू प्यारे जू के समीप विराजमान है। सखियों ने कहा आज से नित्य मिलन होगा संकेतवट प्रेम सरोवर में। प्रीतम आप उधर से आएंगे और हम प्यारी जू को लेके आएंगे और रोज वहां नवीन नवीन क्रीड़ा सुख लीला सुख, ये नित्य नवीन सुख की वर्षा होगी। तो कभी झूलन, कभी रास, कभी लुका छुपी, ऐसे विविध प्रकार की सखियां क्रीड़ा रचना करती और रोज प्रिया प्रीतम उस क्रीड़ा सुख को करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगी हुई जो सखियां है उनका आहार यही है, इनका खेलना। कभी सुंदर पुष्पों से सैया रचती, प्रिया प्रीतम उस पर विराजमान होकर रसमयी वार्ता करते। कभी झूला श्रृंगार करती, प्रिया प्रीतम विराजमान होकर झूला झूलते। ऐसे विविध प्रकार की रस क्रीड़ा करते। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं ये प्रिया प्रीतम के मिलन की लीला का जो गायन और श्रवण करेगा निश्चित वृंदावन प्रेम रस प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। ये लीला ध्रुव जो नित गावे प्रेम
सो दृढ़ करि पावे। लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ करि पावे। प्रथम नेह ऐसे भयो, बिना जतन अन्यास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जु प्रेम प्रकाश। प्रथम नेह तेरी प्रथम नेह तेरी प्रथम नेह, प्रथम नेह प्रथम नेह ऐसो भयो, बिना जतन अन्यास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जु प्रेम प्रकाश। प्रथम नेह ऐसे भयो, बिना जतन अन्यास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जो प्रेम प्रकाश। प्रथम नेह तेरी हो प्रथम नेह तेरी प्रथम नेह, तेरी प्रथम नेह हो। प्रथम नेह ऐसे भयो, बिना जतन अन्यास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जो मन प्रकाश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन, जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद। जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय राधा राधा श्री राधा 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 श्री हरिवंश 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 हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय हरिवंश। मेरा जीवन हरिवंश, मेरा जीवन हरिवंश। मेरा प्राण हरिवंश, मेरा जीवन हरिवंश। नैन को तारो हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश। हरिवंश 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 हरिवंश।
हरिवंश जय जय हरिवंश 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। मैं की जय मैं की जय वट की जय प्रेम सरोवर की जय। संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय